नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि सिर्फ सिर्फ 500 रुपए से कोई बिजनेस शुरू हो सकता है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर आज हम ऐसे ही 8 कमाल के आइडियाज पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये जो 500 का नोट है ना, बस यही है वो सारी पूंजी जो एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए। जी हाँ, सिर्फ इतना ही। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी है, जब पूंजी कम होती है ना, तो मेहनत और लगन से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। अक्सर लोगों के मन में यही सवाल सबसे पहले आता है कि क्या सच में इतने कम पैसों में कुछ किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और आज हम यही जानेंगे कि ये कैसे मुमकिन है और इसके लिए क्या-क्या करना होगा। तो देखिए, आज का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम 500 रुपए वाले बिजनेस के मिथक को तोड़ेंगे। फिर हम उन आइडियाज को देखेंगे जहां हाथ का हुनर काम आता है। उसके बाद समझेंगे कि पैकेजिंग का जादू क्या होता है। फिर बात होगी डिजिटल स्किल्स की, और आखिर में हम बात करेंगे कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, हाथ से बनाए पैसा कमाएं। ये वो आइडियाज हैं जहां मेहनत और हुनर ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हमारा पहला आइडिया है पेपर बैग बनाने का बिजनेस। ये इतना आसान है कि स्टूडेंट्स हों, हाउसवाइफ्स हों, कोई भी इसे घर से शुरू कर सकता है। करना क्या है? बस क्राफ्ट पेपर खरीदना है, यूट्यूब देखकर बैग बनाना सीखना है और उन्हें अपने आसपास की दुकानों पर बेच देना है। इससे सरल शुरुआत और क्या होगी। अगला आइडिया है डिजाइनर कप्स का। सोचिए, अमेरिका में दो लड़कों ने सादे कप्स पर सिर्फ डिजाइन बनाकर लाखों कमा लिए। यही काम यहां भी हो सकता है। सस्ते प्लेन कप्स लेकर उन पर थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी है और उन्हें लोकल कैफे को बेच देना है। कैफे वाले हमेशा कुछ नया और अट्रैक्टिव ढूंढते रहते हैं। तीसरा आइडिया है हैंडमेड सोप का। बस 300-400 रुपए का सोप बेस लाना है। फिर उसमें अलग अलग रंग, अलग अलग खुशबू मिलाकर एकदम यूनिक साबुन तैयार करने हैं। और आजकल का जमाना तो ऑर्गेनिक और हैंडमेड प्रोडक्ट्स का ही है, तो इनकी मार्केट में डिमांड बहुत जबरदस्त है। और ये बात एकदम 100% सच है। कोई भी बड़ा बिजनेस हमेशा छोटे से ही शुरू होता है। पैसा तो उसे बड़ा करने में, उसे स्केल करने में लगता है। तो अब से ये बहाना तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि पैसे नहीं हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, पैकेजिंग का कमाल। यहाँ का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। थोक में सामान खरीदो, उसे सुंदर तरीके से पैक करो और मुनाफे के साथ बेच दो। जरा सोचिए, एक अच्छी सी पैकेजिंग क्या नहीं कर सकती? ये सिर्फ एक पैकेट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, एक माइंड गेम है। ये एक खुले मसाले जैसी साधारण चीज को भी एक प्रीमियम ब्रांडेड प्रोडक्ट बना देती है। और जैसे ही वो प्रीमियम दिखता है, उसकी कीमत और वैल्यू दोनों बढ़ जाती है। हमारा चौथा आइडिया इसी पर आधारित है, अगरबत्ती पैकेजिंग। यहां एक बात ध्यान रखनी है, अगरबत्ती बनानी नहीं है, बस बाजार से खुली अगरबत्ती खरीदनी है, उसे अच्छे से पाउच या बॉक्स में पैक करना है और बेच देना है। मंदिरों के पास की दुकानें, जनरल स्टोर्स, हर जगह इसकी भारी डिमांड रहती है। बिल्कुल इसी तरह मसालों की पैकेजिंग का बिजनेस भी बहुत फायदेमंद है। खास तौर पे गरम मसाला और छोले मसाले की डिमांड तो हमेशा रहती है। इन्हें थोक में खरीदकर 10 से 20 रुपए वाले छोटे छोटे पैकेट बनाकर बेचना है। छोटे शहरों में और कस्बों में ये मॉडल बहुत तेजी से चलता है। छठा आइडिया है मुखवास, यानी माउथ फ्रेशनर का। इसमें सौंफ और कुछ दूसरी चीजों को मिलाकर एक यूनिक मिक्स तैयार करना है और उसे लोकल ढाबों और रेस्टोरेंट्स में सप्लाई करना है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं हो सकता। तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सेक्शन की तरफ, डिजाइन और डिजिटल स्किल्स। अब बात करते हैं उन आइडियाज की जहां पैसा कम और क्रिएटिविटी और डिजिटल नॉलेज ज्यादा काम आती है। सातवां आइडिया है मोबाइल बैक कवर का। इसका गणित तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, एक सादा कवर लिया, मान लीजिए 20 रुपए का, उस पर 10 रुपए की प्रिंटेड स्किन चिपका दी। कुल लागत कितनी हुई? 30 रुपए। और ये बाजार में बिकता कितने का है? कम से कम 150 रुपए का। प्रॉफिट मार्जिन देखिए कितना जबरदस्त है। और हमारा आठवां और आखिरी आइडिया है रील्स वीडियो एडिटिंग। इसमें पैसों का इन्वेस्टमेंट कितना है? 0। जी हां, बिल्कुल 0। बस यूट्यूब से एडिटिंग की स्किल सीखनी है। आज के जमाने में हर कंटेंट क्रिएटर को, हर व्लॉगर को एक अच्छा एडिटर चाहिए। ये एक ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड सिर्फ बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, हमने 8 आइडियाज तो देख लिए, समझ लिए। अब बात आती है एक्शन लेने की। अब है असली काम की बारी। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? बस यही कि कम लागत या कम पैसा कभी भी कोई बाधा नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है मेहनत। इसलिए आज से बहाने बनाना बंद करना होगा और आज ही, अभी ही कोई पहला कदम उठाना होगा। और अब सबसे जरूरी सवाल, इन 8 आइडियाज में से वो कौन सा एक आइडिया है जिससे अपना पहला कदम बनाया जा सकता है?
इसका जवाब सिर्फ मन में सोचना नहीं है, बल्कि आज ही शुरुआत करनी है।